हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। ये वीडियो आपको बताएगा, इसे आखिर तक देखें कि क्या सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स होती हैं। और आपको एक एक हैबिट को देख के और सुन के और समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये वो चीज़ें हैं, अगर कोई भी इंसान इनको फॉलो करेगा तो उसकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट हैबिट, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखेंगे जिसने एक लंबे और बड़े कैरियर को बनाया है, उनकी एबिलिटी होती है नॉलेज एक्वायर करने की। उस नॉलेज को वो अपने एटमॉस्फेयर से एक्वायर करते हैं, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके एक्वायर करते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से एक्वायर करते हैं, और अबव ऑल रीडिंग से एक्वायर करते हैं, पढ़कर एक्वायर करते हैं। इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, जितने भी टॉप कंपनीज के सीईओज होते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, विश्व के प्रसिद्ध लोग हैं, वो सब पढ़ के अपनी नॉलेज भी बढ़ाते हैं, और जो सीखते हैं आसपास के एनवायरनमेंट से, उसको सीख के आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरी हैबिट होती है कि ये सारे के सारे लोग फिट रहना पसंद करते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग जो सक्सेसफुल हैं, वो एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में बनाकर रखते हैं, चाहे वो शुरुआत के दिनों से ही लेके चले या बाद के दिनों में जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट वो जानते हैं कि अगर अच्छी वेल्थ है तो हेल्थ का होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो वेल्थ किसी काम की नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आप बिल्कुल एग्री करेंगे कि ये लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं, ऐसे लोगों को दोस्त बनाते हैं, ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उनकी एबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये इससे लेवरेज करते हैं, लेवरेज करके अपनी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी ऊंचाइयां छू लेते हैं जो आम लोग सोच नहीं सकते हैं। और आप सोचेंगे कि लेवरेजिंग क्या है। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जिस स्किल को आप नहीं जानते पर वो आपसे 10 गुना ज़्यादा जानता है, तो वो आपकी ज़िंदगी में 10 गुना ज़्यादा लेवरेज लेके आएगा। तो इसीलिए ये अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो बहुत काम के होते हैं। इस हैबिट को आज ही डालें। चौथी इंपॉर्टेंट हैबिट है कि ये सारे लोग सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं, ताकि सुबह ही उठ के वो अपनी ज़िंदगी के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं उस दिन के, उनको सुबह ही सुबह ख़त्म कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है कि इनकी जो थिंकिंग होती है वो आम आदमी की तरह नहीं होती है कि पूरे दिन उनके बैकग्राउंड में थिंकिंग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ये सारे के सारे लोग ऐसे नहीं चलते हैं, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज होकर सोचते हैं। ये एक टाइम निकालते हैं कि इस 15 मिनट के पीरियड में मैं उस बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोचूंगा। पेन पेपर लेते हैं, थोड़ा एकांत में जाते हैं और उसका एक सॉल्यूशन लेके आते हैं पेन पेपर के साथ, और फिर उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। एक डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने के बाद उस पर एक्शन लेते हैं। सिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है, ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सुबह उठा, जो भी चीज़ सामने आई उसको करना शुरू कर दिया और ऐसे ही पूरा दिन निकाल दिया। इन लोगों के पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, सेक्रेटरीज होती हैं, वाइट बोर्ड्स पे पूरे पूरे टारगेट्स और गोल्स लिखे हुए होते हैं। सब चीज़ ऑर्गेनाइज होते हैं, क्योंकि इनके एक एक डिसीजन लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पे असर डाल सकते हैं। ये इतने सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे तो बात नहीं चलेगी। आप भी अगर इनकी तरह ऊंचा उठना चाहते हैं तो लाइफ में ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। ऐसे ही दिन को निकाल देना कोई समझदारी नहीं है। अपने दिन की प्रायोरिटी सेट करना ज़रूरी है। एक पेन पेपर पे ज़रूरी है, वाइट बोर्ड हो तो और अच्छा है। अपने आसपास वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आपको वो काम ही दिखें और बेकार की बातें ना दिखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है सेवंथ, कि आप जब ढेर सारी मेहनत करेंगे तो शारीरिक रूप से भी थकेंगे आप, और मानसिक रूप से भी थकेंगे। तो दोनों चीज़ों के लिए रिलैक्सेशन ज़रूरी है। तो एक तरीका तो है स्लीप का, जिससे आप शारीरिक रूप से भी आराम मिलता है और मानसिक रूप से भी मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे के सारे लोग किसी न किसी फॉर्म में मेडिटेशन का यूज़ करते हैं। चाहे वो मेडिटेशन का म्यूज़िक हो, चाहे वो मेडिटेशन की एक्सरसाइज हो, या कोई और फॉर्म ऑफ मेडिटेशन हो। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो सकती है जिसमें खेल के ये लोग अपने आप को तरोताज़ा और हल्का फील करते हैं। आठवां इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि ये लोग बहुत ही फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, यानी कि फ्रंट पे आके एक्शन लेते हैं। एक बार जब इनको कन्विक्शन हो जाता है कि इस काम को करने के बाद सक्सेस मिलेगी, तो ये बाकी की बेकार की बातें नहीं सोचते हैं क्या होगा कैसे होगा। ये सिर्फ करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में जो भी पाया होता है वो करने से पाया होता है। इनको और किसी तरीके के रूल्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है कि जो इनके काम आए। इनको पता है कि मुझे ज़िंदगी में जो भी मिला है वो एक्शन लेने से मिला है, तो ये आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे आके एक्शन लेते हैं और लीड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकी मेंटालिटी के, इनके एटीट्यूड के बारे में, कि ये बहुत ही चीज़ों को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के साथ रहते हैं। इनका जो ग्रोथ माइंडसेट है वो इस तरीके से होता है कि ये हर चीज़ के अंदर उसका अच्छा आउटकम देखते हैं। दूसरी बात है कि ये एक
प्लान्ड वे में आगे बढ़ने की चीज़ को आगे तरजीह देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि चीज़ों को प्लान्ड वे में किया जाए। पहले स्टेप ए को किया जाए, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। उन्हें पता है कि ऐसे ही रिज़ल्ट आते हैं। वो बाकी लोगों की तरह नहीं है, आम लोगों की तरह नहीं है कि वो रैंडमली किसी चीज़ की एस्पायर करना शुरू कर दें कि मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। इनको पता है कि जब हम ये काम कर लेंगे तो उसके बाद सक्सेस हमें मिल जाएगी। इसीलिए ये लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ और प्लान्ड वे में करते हैं। इसीलिए ये पॉज़िटिव रहते हैं, ये संतुष्ट रहते हैं कि हमें सफलता मिल ही जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन लोगों की सक्सेस के लिए, वो है नेटवर्किंग। ये सही लोगों से नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप बनता नहीं है। इनको पता है कि इन्हें ये स्किल चाहिए, तो वो सही आदमी को ढूंढते हैं, उसे हायर करते हैं, जो हमने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया था लेवरेजिंग का, और उससे अपने बिजनेस के अंदर और अपने काम के अंदर लेवरेज लेके आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेटवर्किंग का, कि सही लोगों से मिल के रहना आपके कैरियर को 10 गुना ज़्यादा तेज़ी दे देगा, 100 गुना भी दे सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये शायद बहुत लोगों को पसंद ना आए, समझ ना आए, कि ये इतने अमीर होने के बाद भी बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। ऐसा ही नहीं है कि रैंडमली कहीं भी खर्च कर दें। अगर आपको लगेगा कि ये फिजूल खर्ची है, तो कहीं ना कहीं उनको उसमें एक मानसिक शांति दिख रही होगी, उसका कोई पर्पस दिख रहा होगा, तभी वो खर्च करते हैं। अदरवाइज़ वो फिजूल में खर्चा नहीं करते हैं। वो डोनेट कर देंगे, दान दे देंगे, पर वो फिजूल खर्ची नहीं होती है। वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट इसी बात को बताता है कि ये सारी की सारी सफलता अपने पास नहीं रखते हैं। अपने आसपास के जो लोग हैं जिनसे इन्होंने लेवरेजिंग की है, उनके साथ भी अपनी वेल्थ को, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, ताकि एक टीम बन के वो आगे बढ़ सकें और काम कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लोग लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जहाँ पे दिल का नहीं, दिमाग का यूज़ करते हैं। यानी कि जो इनके रिस्क होते हैं, ये पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये करेंगे तो मैक्सिमम नुकसान इतना हो सकता है, मैक्सिमम फ़ायदा इतना हो सकता है, तो इसका मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, लेट्स डू इट। यही इनका एटीट्यूड होता है। ये दिल से सोच के कोई निर्णय नहीं लेते हैं, ये दिमाग से सोच के निर्णय लेते हैं, कैलकुलेट करके निर्णय लेते हैं। कैलकुलेट लेके निर्णय बाद भी ये फेल हो सकते हैं, कैलकुलेट होकर निर्णय लेने के बाद भी फेल हो सकते हैं, बट स्टिल वो कैलकुलेशन को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। इसीलिए ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इनका रूटीन का। इनको बहुत ही फिक्स रूटीन पसंद है। ये बहुत अपने रूटीन के बाहर जाके काम नहीं करते हैं। ये अपने ब्रेन पे जितना कम से कम प्रेशर हो उतना डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो इनकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखता है, चाहे इनका घर हो, इनका बिजनेस हो। ये ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो इनकी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करके रखती है, और ऐसे ही अपने रूटीन को भी सिंपल बना के रखते हैं ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। लास्ट बात को आप कम करके नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में चीज़ें पर्पसफुल होती हैं। इनको पता होता है कि मैं ये सब जो काम कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जितना बड़ा पर्पस होता है, वही इनको मोटिवेशन देता है, किक देता है उन बड़े बड़े रूटीन्स को फॉलो करने के लिए, अच्छी आदतों को फॉलो करने के लिए। इसी से इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जब इन्हें पर्पस पता होता है, तो ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, फोकस देखते हैं चीज़ों को। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं, ये नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखते हैं। ये उस चीज़ की पॉसिबिलिटी देखते हैं, और जो नेगेटिव चीज़ सामने पड़ती है उसको सॉल्व करते चलते हैं। तो मेन बात क्या है कि इनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ आउटकम पे होती है, कि ये मिलने वाला है, कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये सफलता मिल जाएगी। जो पॉसिबिलिटी के साथ रास्ते में रुकावटें आती हैं, उनको ये सॉल्व करते चलते हैं। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। दिस इज़ हाउ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैव देयर हैबिट्स।